नमो नमः। सर्वेषां स्वागतम्। अद्य वयं प्रथमः पाठः अध्ययनं करिष्यामः। सुभाषितानि। सुभाषितानि शब्द सुभाषित इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है। सु का अर्थ सुंदर, मधुर तथा भाषित का अर्थ वचन है। इस तरह सुभाषित का अर्थ सुंदर, मधुर वचन है। प्रस्तुत पाठ में सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल बधम, पंचतंत्रम से रोचक और विचारोत्तेजक श्लोकों को संग्रहित किया गया है। श्लोक: गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा, सुस्वादुतोया प्रभवन्ति नद्यः, समुद्रमासाद्य भवन्त पेया। इस श्लोक में कहा जाता है कि गुणों को जानने वालों में गुण होते हैं। वे गुणहीन को पाकर दोषी हो जाते हैं। नदियां अत्यंत स्वादिष्ट जल वाली उत्पन्न होती है। समुद्र को पाकर नाव पीने योग्य हो जाती है। साहित्य संगीत कला विहीनः, साक्षात् पशु पुच्छ विषानहीनः, तृणं न खान्द्यपि जीवमानः, तद्भागधेयं परमं पशूनाम्। इस श्लोक में कहा जाता है कि साहित्य एवं संगीत आदि अन्य कलाओं से रहित मनुष्य पूंछ और सिंघों से रहित साक्षात पशु हैं। जो घास को न खाता हुआ भी वह जीवित रहता है, वह तो पशुओं का सबसे बड़ा सौभाग्य है। लोभधस्य नश्यति यशः पीशूनस्य मैत्री, नष्टक्रियस्य कुलमर्ध्यपरस्य धर्मः, विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यं, राज्यं प्रमत्सचिवस्य नराधिपस्य। इस श्लोक में कहा जाता है कि लोभी का यश, चुगलखोर की मित्रता, नष्ट हुई क्रियाओं वालों का वंश, धन को पाने में लगे हुए का धर्म, बुरी लत वाले की विद्या का फल, कंजूस का सुख तथा लापरवाह मंत्री वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। पित्वा रसं तु कटुकं मधुरं समानं, माधुर्यमेव जन्येन मधुमक्षिकासो, संत अस्थिव समसज्जन दुर्जनानां, श्रुत्वा वचः मधुर सुक्त रसं सृजयन्ति। इस श्लोक में कहा जाता है कि यह मधुमक्खी तो कड़वे तथा मीठे रस को पीकर समान रूप से माधुर्य यानी शहद को ही उत्पन्न करती है, वैसे ही सज्जन अच्छे तथा बुरे लोगों के वचनों को समान रूप से सुनकर मीठे सुंदर वचन रूपी रस का निर्माण करते हैं। महतां प्रकृति से वर्धितानां परेरपि, न जहाति निजं भावं संख्यासु लाकृतिर्यथा। इस श्लोक में कहा जाता है कि दूसरों के द्वारा प्रशंसा किए जाने पर भी महान लोगों का स्वभाव वही रहता है, जैसे नौका का आकार यानी नावों का आकार लहरों में भी अपने भाव को नहीं छोड़ता। स्त्रियां रोचमानायां सर्वं तद्रोचते कुलं, तस्यां त्वरोचमानायां सर्वमेव न रोचते। इस श्लोक में कहा जाता है कि स्त्री के अच्छी लगने पर अर्थात प्रसन्न होने पर वह सारा कुल अच्छा लगता है अर्थात प्रसन्न रहता है, परंतु उसके प्रसन्न न होने पर सब कुछ ही प्रसन्न नहीं रहता अथवा अच्छा नहीं लगता।